Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the word study of unit number 14, page number 78. Question number A, comprehension. What do these similes mean? 5 similes are given in this question. Now you have to write the meanings of these similes. Simile क्या है? किसी भी दो डिफरेंट चीज़ों को एक ख़ास वصف की वजह से कंपेयर करने का नाम सिमिली है। सिमिली में हम लाइक और एस की वर्ड्स यूज़ करते हैं। पहला है कि दिस रूम इज़ लाइक ए पिक्स्टे। इट मीन्स दैट इट इज़ अ डर्टी प्लेस, इट इज़ अ डर्टी रूम, ये एक गंदा कमरा है। They ran like the wind. It means they ran very fast. वो बहुत तेज दौड़े। He slept like a dog. It means that he slept very well. वो अच्छी तरह सोया। He is like a bear with a sore head means he is in a bad mood. उसका मूड खराब है। She works like a dog. वो एक कुत्ती की तरह काम करती है means she works faithfully. वो इखलास से काम करती है, सिंसियरली काम करती है। कुत्ते में फेथफुलनेस होती है, वफादारी होती है ना, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि शी वर्क्स फेथफुली। क्वेश्चन नंबर बी है वन वर्ड मेक्स सेंस इन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ हमारे पास है कि हर एक सेंटेंस के लिए यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है, तो दोनों सेंटेंसेस में वो मुख्तलिफ सेंस देते हैं। वो वर्ड मालूम करें, ठीक है? अच्छा, पहला है वी हैव अ डैश ऑफ प्रॉब्लम हेयर, और दूसरा है कि द बोल्ड डॉग डैश द चाइल्ड। यहाँ पे है बिट, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे पहले में आएगा वी हैव अ बिट ऑफ प्रॉब्लम हेयर, दूसरे में है कि द बोल्ड डॉग बिट द चाइल्ड, बिट द चाइल्ड। दूसरा है आई विल डैश ऑन द सूप टू cool इन, द बॉक्सर रिसीव्ड अ डैश टू द हेड। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आई विल पंच ऑन द सूप टू कूल इट। दूसरा है द बॉय रिसीव्ड अ पंच टू द हेड। तीसरा है क्लीन द डैश फ्रॉम द फायर गेट, क्लीन द लावा फ्रॉम द फायर गेट। दूसरा है कि द लावा स्प्यूट फ्रॉम द वॉल्केनो। फोर्थ नंबर है टेक अ लिफ्ट एट the end in the road, take a lift at the spin in the road, in the spin in the road. We use a knife and spoon to eat dinner. We use a knife and spoon to eat dinner. तो यहाँ पे ये हो जाएगा take a lift at the spoon in the road, और ये हो जाएगा we use a knife and spoon to eat dinner. फिफ्थ नंबर है my aunt is really good knitter. My aunt is a really good knitter. यहाँ पे है he had to dash before the operation. He had to dash before the operation. He had to sleep before the operation. सी नंबर है word structure. Write the letter string that fits all the word in each row. यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे word string बनाने हैं। पहला हो जाएगा machine, MACHINE machine। दूसरा हो जाएगा shine, SHINE shine। तीसरा हो जाएगा dine, DINE dine।
चौथा हो जाएगा एयरलाइन, AIRLINE, एयरलाइन। और पांचवा हो जाएगा सिनेमा, CINEMA, सिनेमा। नेक्स्ट है हमारे पास, पहला हो जाएगा HAIN, हैन। दूसरा हो जाएगा RAIN, रैन। तीसरा हो जाएगा BRAIN, ब्रैन। और ये चौथा जो है ये इसके साथ मैच नहीं करता, यहाँ पे आप लोग लिखे ऑलरेडी, ALREADY। और पांचवा हो जाएगा इंस्टेंट। इस तरह थर्ड नंबर पे पहला है लीव, LEAVE, लीव। यहाँ पे हो जाएगा ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ। नेक्स्ट होगा स्ट्रेंजर। नेक्स्ट है मेलोडी, MELODY, MELO। ये हो गया मीगरी, MEAGRY। और नेक्स्ट हो जाएगा फनी, FUNNY, फनी। अब think, plan and write. Write a short poem on the theme of the sky. स्काई को थीम बना के आप लोगों ने एक पोम लिखना है। इसमें राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग टेबल, इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स क्या किसे कहते हैं? जिस तरह आप लोगों को अगर याद हो तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार और आर हमारे पास हम काफ़ी अल्फाज है, इनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर ई है टीजर टाइम, ऐड वन लेटर टू मेक अ वर्ड। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक लेटर यूज़ करना है और एक वर्ड बनाना है। जिस तरह एस के साथ ए यूज़ हुआ है आस्क, PLM है तो यहाँ पे प्लम, PLUM, प्लम। फिर है LPS, LIPS, लिप्स। STOVE, स्टो। COAL, कोल। CARE, केयर। REFERENCE, reference. SMILE, smile. Ashes, ASHES, ashes. Now learn question number 1, similes. What do these similes means? Learn this question by heart. वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। बाकी एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करें, लेकिन सिमिलीज पे बिलखुसूस अच्छी तरह प्रैक्टिस करें कि ये आप लोगों से ज़रूर पूछा जाता है। वीकली टेस्ट में भी और मंथली टेस्ट में भी इंशाल्लाह ये आप लोगों से पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच।